जैसा कि हमने कल कहा था कि अगले दिन से हम आपका जो है अगले लेसन से लेके हम आपका जो प्रिपरेशन है आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है, इसके मान क्या होते हैं और इसके क्या फार्मूले होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम घात 2, वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण में मैक्सिमम मान 2 होता है, तो आपको इसका वैल्यू भी 2 होगा, जिसको हम मूल कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। इसके मूल को मान कहा जाता है। मूल को क्या कहा जाता है? मान। इसके मान 2 होते हैं, एक को अल्फा माना जाता है और एक मान को बीटा माना जाता है ना। तो कहने का मतलब है हमारे पास ये ax², यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझते चलिएगा। 3x² प्लस 9x 5x³ इज इक्वल टू 0, 2x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 7x² प्लस 8x इज इक्वल टू 0, 9x4 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए कुछ एग्जाम्पल हमको पहचानना है कि क्या ये एग्जाम्पल में दिए हुए जो भी आपका जो समीकरण है, क्वेश्चन है, क्या ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हमने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण में आपका मैक्सिमम मान कितना होता है? 2 होता है, और उसका मैक्सिमम घात का मैक्सिमम मान 2 होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे 3 घात है। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर किसी समीकरण में कई घात हों तो आपको मैक्सिमम जो घात होता है वही उस इक्वेशन का घात होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 है और 3 है, तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम घात 3 होगा, इसलिए आपका ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 2x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि चूँकि इसमें ax² प्लस bx प्लस c ये आपका जो है 3 पद है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें 2 ही पद है। तो क्या ये द्विघात बहुपद हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि द्विघात बहुपद आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bs इज इक्वल टू 0, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तीनों आपका द्विघात इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। आपको द्विघात समीकरण में जो आपका पहला पद है वो होना अनिवार्य है। अगर वो आपका द्विघात में पहला पद हो, उसके अलावा आपका और नहीं भी हो, अगर ax² भी रहता है तो उसे हम द्विघात कह सकते हैं। इसके साथ अगर आपका bx प्लस c रहे तब भी ठीक है, केवल bx रहे तब भी ठीक है, या c रहे यानी इसके साथ अगर कुछ भी रहे तो वो आपका द्विघात समीकरण माना जाएगा। हाँ, अगर आपका ax पे अगर माइनस घात रहे, ठीक है, प्लस ये b/x रहे प्लस c रहे, तो ये हमारा जो है द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। जो हमारा जो आपका जो घात है वो पूर्णांक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ax² ये हमारा पद है और ये 9 ये आपका c वाला पद है, इसलिए ये द्विघात पद माना जाएगा। उसके बाद है 7x² प्लस 8x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ax² वाला पद यहाँ पे है, उसके बाद जो है bx, ये bx की जगह पे है, c यहाँ पे नहीं है, फिर भी ये द्विघात बहुपद होगा। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 9x4 यहाँ पे है, ये 4 है, फिर घात के ऊपर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम घात 4 है, जबकि द्विघात समीकरण में मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, इसलिए ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि द्विघात समीकरण के लिए आपका जो है मैक्सिमम घात 2 होना अनिवार्य है। इसमें